अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर नवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नज़र सलीम रथ साहब के साथ, जो कि यहाँ के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं सालम रथ के। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो कोरोना की एक आलमी वबा फैली हुई है, उसके बारे में क्या कहते हैं। ख़ास तौर पे ये ज़िम्मेदारा यहाँ पे करते हैं, बहुत बड़े फार्मर भी हैं, और उस हवाले से पूछते हैं कि ज़िम्मेदारा के मसाइल क्या हैं। और हुकूमत पाकिस्तान को, जो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत चल रही है, ख़ास तौर पे आवाम के लिहाज से, जो आवाम कहती है कि महंगाई का इजाफ़ा हो गया है नून लीग और ख़ास तौर पे असद ज़रदारी के दौर के ऊपर, उस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नज़र सलीम रथ साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठीक ठाक ठाक हैं? जी आपने। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो हम लेंगे कोरोना को। कोरोना इस वक्त जो है ना, पिछले 9-10 माह से एक आलमी वबा बन गई। एक बिल्कुल। पहला टर्नओवर आया था, वो भी आपने देखा। यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, हत्ता के बिज़नेस जो थे वो भी बंद हो गए थे। बिल्कुल। पाकिस्तान की मौशी हालत जो है ना, वो पहले भी बहुत सारी ख़राब है, अब मज़ीद ख़राब हो गई। अब दूसरी लहर आई है, वो बकौल असद उमर साहब के, बकौल वज़ीर आज़म साहब के, कि ये जो लहर है वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन हमारे लोग जो हैं, यहाँ के जो पाकिस्तान के लोग हैं, इस चीज़ को मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि कोरोना है क्या। कोरोना है ही नहीं, वो लोग कहते हैं। जिसके जो मर जाते हैं उनके लवाकिन को तो पता होता है कि ये कोरोना है, लेकिन मोस्टली इसके बारे में क्या आप रखते हैं राय? देखिए जी, कोरोना जो है उसने इफ़ेक्ट तो किया है, पूरे वर्ल्ड को किया है, और उसका इकॉनमी पे भी काफ़ी असर है, और वो पाकिस्तान में पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आता है। और उसका जो असर वो तो पड़ेगा, आम आदमी पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपके बिज़नेस रुकेंगे। एग्रीकल्चर में भी उसका इफ़ेक्ट तो नज़र आता है। तो अवाम का जो है, अवाम का तो, क्योंकि हमारा एक तो एक अनएजुकेटेड तबका ज़्यादा है, और वो जो बिल्कुल भी जो इस चीज़ को नहीं लेते, ना मास्क और कोई भी मतलब एसओपीज़ पे तो अमल है नहीं। है ही नहीं। तो ना मास्क उससे है, ना सैनिटाइज़र है, ना को सैनिटाइज़र है, बार बार हाथ का और धोना है। गवर्नमेंट भी जो हमारी है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती इतना। और बल्कि आम आदमी को तो इतना पता ही नहीं है कि सैनिटाइज़र होता क्या है गाँव में, जिस तरह ये देहात में जो है। तो उसका एक असर तो है ओवरऑल कोरोना की वजह से। पहली वेव जो है वो सर्वाइव कर गई अल्लाह ताला की करम से, और जो सेकंड वेव है, खैर अभी भी हमें तो लगता नहीं है कि वो है, मतलब कि अगर एजुकेटेड लोग भी हैं तो वो अब, मतलब कि मेरे ख्याल में अब अमल नहीं कर रहे। तो ऐसा। नहीं, कोरोना तो है। आपकी जहाँ आप पढ़ते हैं यूसीपी में, वहाँ पे आपकी लैब की टीचर को हो गया है, वो मुझे कंफर्म पता है। वहाँ पे आपके जितने भी ऐसे असाज़ हैं जिनका लेकिन मुझे पता है कि जिनको कोरोना नहीं हुआ नहीं, है। करवाना बिल्कुल वो यूनिवर्सिटीज़ तो वो एक, मतलब कि कर रही हैं ठीक है एसओपीज़ पे, लेकिन वो एक हद है, मतलब कि उसके बाद जैसे आप अगर स्टूडेंट्स भी हैं तो जैसे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो फिर वो एसओपीज़ गायब हो जाते हैं, और लोग फिर अपनी एक रूटीन के, हर चीज़ वैसे चल रही है। सर, तो हमारी कौम में शऊर नहीं है, असल चीज़ ये है। कह सकते हैं उसका तो, अब जो है वो तो वैसे ही आपके सामने ही है, एजुकेशन का जो हाल है। लेकिन उम्मीद ही है कि बेहतर होगा आहिस्ता आहिस्ता, ये एकदम जो से तो। पीडीएम जलसे कर रही है, क्या वहाँ पर क्राउड हो रहा है? क्या उसमें कोरोना नहीं फैला? कि ये ओपोजिशन और हुकूमत का ये कोई चक्कर चुक्कर चल रहा है कि ये हम लोग बेवकूफ़ आवाम बनी हुई है जो वहाँ जलसे अटेंड कर रही है, जलसों में जा रही है? ये इससे कोरोना नहीं फैल रहा सर? मेरे ख्याल में तो ये बेवकूफ़ हर कोई बना हुआ है, जो जिस हिसाब से अब गवर्नमेंट के देखें वर्जन, तो वो कहते हैं कि जी कोरोना बहुत ज़्यादा और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। अवाम का रद्द-ए-अमल देखें या अपोजिशन का देखें, तो वो उनके हिसाब से बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल कोरोना है ही नहीं जैसे। तो देखें, होप सो क्या बनता है, अल्लाह खान ताला साहब बेहतर ने एक करे। रिक्वेस्ट की है, सद उमर साहब ने की है, उस्मान बुज़दार साहब ने की है, फ़िरदौस आशिक़ अवान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात अब पंजाब की आ गई हैं। तो इन सब लोगों ने किया है कि अगर आप इसे महीना 2 महीने के लिए अगर आप पेंडिंग कर दें, तो नेक्स्ट जो है 2 महीने के बाद इसे आप जैसे दिल चाहे स्टार्ट कर लें, तो इसमें ओपोज़िशन का क्या जाता है? लेकिन हुकूमत तो वही है, ओपोज़िशन भी वही होगी, सब कुछ वही लेकिन होगा, जी लेकिन अवाम की जान और माल का एक तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। लेकिन ओपोजिशन का असल में चीज़ ये है कि जो एक मोमेंटम बन चुका है ओपोजिशन का, जो मतलब उन्होंने गेन कर लिया है, वो वो फिर दोबारा से शायद अब वापस लाना, वो मेरे ख्याल में उनको लगता है कि वो शायद ना हो सके। पीडीएम दोबारा जो ना बन ना सके या ना दोबारा इकट्ठी हो कह सके। लें, जिस तरह एक फिर उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब कि एक जो है आवाम की भी एक जलसों में लोग आ तो रहे हैं ना, चाहे कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा चाहती है कि बिल्कुल भी ये एक तरह खामोशी है, लेकिन कर गवर्नमेंट भी रही है। लेकिन खैर
जो है, लेकिन नहीं, एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने की हैं, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं, हाँ हाँ जी, उसमें उन्होंने भी कैंपेन चलाई है, ओपोजिशन ने भी चलाई चलाई है, है, बिल्कुल सारों ने चलाई है। चलाई है। ठीक है, उसके बाद हुकूमत ने ये लहर के आते ही अपने सारे जितने भी प्रोग्राम थे इनको मनसूख कर दिए, लेकिन ओपोजिशन स्टिल इस बात पे अड़ी लेकिन हुई है। फैक्ट तो बिल्कुल ये है कि एक चीज़ जो फैक्ट है वो है कि कोरोना है, और जब कोरोना है तो मेरे ख़्याल में जो है एक दफ़ा ऑपोजिशन को भी ये सोचना चाहिए कि वो मतलब कि सारे जो जलसे जुलूस हैं उनको बंद कर दिया जाए। तकरीबन ये जो विंटर वाला जो सीज़न है ना जी, इसमें क्योंकि कोरोना का मेरे ख़्याल में एक आई भी है, रिसर्चेज़ भी यही आई हैं कि जो विंटर में है ये तो इसका फैलाव ज़्यादा होता है। तो मेरे ख़्याल में खुदा ना खास्ता पेशेंट्स का इजाफा हो गया तो हमारी तो इतनी हेल्थ नहीं, नहीं, काम नहीं करती बिल्कुल। कि वो ये ना हो कि लोग इटली की तरह, जी, अमेरिका जी। की तरह सड़कों पे पड़े हों और वहाँ किसी को बस वो एक ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट वेव आई है ना, उसमें अल्लाह ताला का एक करम था कि हम बच निकले, और वो उसका एक जो है ना, एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट यही एक लोग ले रहे हैं कि ये बस कोरोना जैसे एक मामूली सी चीज़ है, और बुखार है, नज़ला है, और बस उसके बाद जो ठीक है जी। तो तस्लीम उसका एक साहब, जो सबसे इस वक्त जो इशू चल रहा है, एक तो इशू कोरोना का है, जी। दूसरा सबसे इस वक्त बड़ा इशू जो चल रहा है जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, आवाम में एक हलचल सी मची हुई है। हलचल इसलिए मची हुई है कि महंगाई का तनासब जो है ना पिछली गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी, जी। आप इस बारे में क्या राय इख्तियार? देखा जाए तो जी महंगाई तो बिल्कुल है, इसमें गवर्नमेंट के ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन इसमें तो अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहा कि महंगाई है, तो उस पे खैर वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड देखूं तो मतलब कि किसान को महंगाई ज़रूर हुई है, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि किसान को जो अब रेट्स मिल रहे हैं फसलों के, वो शायद मेरे ख़्याल में पहले शायद मुशर्रफ दौर में ऐसा सुना था। तो हम तो ख़ैर छोटे होते थे, लेकिन सुना था कि वो एक टाइम होता था कि मतलब कि किसान जो है वो खुशहाल हो गया था। उसके बाद ये अब जो है इमरान खान की 2 साल की गवर्नमेंट आई है, और जो रेट्स हैं वो, अगर महंगाई हुई है और रेट्स तकरीबन डबल हो गए हैं। अगर आप कॉर्न का ले यानी कि लें। सलीम साहब, आपका ख्याल है कि ज़िम्मेदारा के लिहाज से आप उस महंगाई और अगर रेट्स का तनासब करें तो वो ठीक है? वो मतलब कि वो सर्वाइवेबल है, और गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की एक है कि वो बेहतर कर रहे हैं और महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह के अब रेट्स हैं, एज ए फार्मर वो जो है वो मेरे ख्याल में वो सर्वाइवल है। खान साहब क्या माफिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? माफिया को कंट्रोल मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद कर जाएं, लेकिन टाइम तो लगेगा मेरे ख्याल में। अभी फौरी तो शायद नहीं है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का एक सिलसिला मतलब तसलसल रहा तो बिल्कुल मेरे ख्याल में कर एक जाएंगे। दो लाइनों में 2.5 साल हो गए हैं खान साहब की हुकूमत को, कैसा महसूस करते हैं? मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट ने अच्छा काम किए हैं, और ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल में फ़ॉरेन पॉलिसी पे जो सबसे उनका बेस्ट है ना, उसमें काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल एक आइसोलेशन की तरफ था, इसमें कोई शक नहीं है। और अब जो है पाकिस्तान को की एक पहचान तो बनी है वर्ल्ड में, और जिस तरह मतलब कि इंडिया को एक आइसोलेशन में ले गए पाकिस्तान, तो मेरे ख़्याल में अच्छा, सिर्फ़ एक महंगाई का इशू है पाकिस्तान में, वो मेरे ख़्याल में ये कर जाएंगे। जो बाकी जो बोलेंगे चीज़ें आटा बेहतर हो रही हैं। चोर, चीनी चोर, गंदम चोर, फलां चोर, वो तो देखिए नारे जी, वो लगा तो फिर रहे हैं। ऑपोजिशन तो जी है ना, करना उन्होंने इस तो तरह फिर का। करना ही है, अब गवर्नमेंट की वो उन्होंने तारीफ़ें तो करनी नहीं है। जी, तो फिर जो, जहांगीर तरीन साहब का हाँ, नाम आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। शुगर्स में। वो कहते हैं जी खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि मैंने जो है ना वो पेपर कुकर्स हो गए हैं हुँ। और कुकर्स के हवाले से जो है ना वो सब कुछ हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई हैं, तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कोई होगा देखिए उसको जी, अब सज़ा चीज़ें तो मिलेगी। है ना, अब ये जो अब लोग तो पीटीआई में आए हुए हैं ना, मतलब कि दूसरी पार्टी से आए, एक पुरानी चीज़ें हैं तो सही ना, जो पेंडिंग पड़ी हैं तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक पीटीआई का है कि वो मतलब कि उनके, वो अगर जहांगीर तरीन को देखें तो वो पीटीआई का मेरे ख्याल में मेरे फ्रेंड में से आते हैं लोग, मतलब कि प्रेसिडेंट थे शायद पीटीआई के, जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी से सर। तो वो अब अगर उन पे बात आ गई है तो इसका मतलब है कि पीटीआई राइट डायरेक्शन पे तो है, बाकी कुछ तो है वो मतलब कि कमियां कुताहियां तो है, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरकम कर जाएंगे। लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे करना चाहो तो, ख़ास तौर पे आप यहाँ पे ज़िम्मेदारा करें उसके मसाइल के हवाले से, जी, जी। कोई पेप्सिसाइड के हवाले से ज़रिए दवायात आपको सही तौर पे अवेलेबल नहीं हो रही। 2 नंबर मोस्टली जितने भी ज़िम्मेदारों का इंटरव्यू किया वो मोस्टली यही शिकायत करते हैं कि हमें दवायात 2 नंबर मिल रही हैं,
जो खाद बीज है वो ओरिजिनल तौर पे नहीं मिल रहा, इस हवाले से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से देखें ना, अब कोरोना आने की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद है, स्कूल्स बंद हैं, पहले भी 4 मंथ बंद रहीं, उस हवाले से बच्चों की पढ़ाई के हवाले से, ख़ासतौर पर बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, मौशियत के हवाले से, क्या आप हुकूमत को किस किस्म का मैसेज कन्वे करना चाहते देखिए हैं? जी, एक तो सबसे जो बड़ा फुकदान है ना जी, वो है कि फार्मर को बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है। मतलब कि ना एक पुराने बने हुए रूटीन, क्योंकि आपको पता है कि जो एक मौसम है वो भी पहले जैसे नहीं रहे, पता नहीं चलता कब बारिश आ रही कब, और फार्मर जो है वो बिल्कुल ही एक पुराने वक्तों पे चल रहा है कि ये टाइम आया तो ये लगा दो, ये टाइम आया तो बिल्कुल एक अवेयरनेस है नहीं कि वो उसमें फिर ये होता है कि उस पर आपकी जो मतलब कि कैवरेज होती है फसल की, उस पर बिल्कुल एक असर पड़ता है। और जहाँ तक बात आ गई दूसरा फर्टिलाइज़र की या पेस्टिसाइड की, वो तो मेरे ख्याल में उस पे तो है ही नहीं ना चेक एंड बैलेंस, तो बिल्कुल गवर्नमेंट का तो है ही नहीं है। वो तो एक जो अच्छी फर्म्स हैं वो बिल्कुल अच्छा दे रही हैं, और जो मतलब कि एक पूरी सूरी हैं वो सारा कुछ कर रही हैं, वो तो एक उस पे तो चेक एंड बैलेंस है ही नहीं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट्स को जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि किसान को रिलीफ दे, उसमें मतलब कि ट्यूबवेल्स में हो गया, उसमें जो बिजली के बिल हैं उसमें हो गया, और सब्सिडीज़ मतलब कि खाद रेट काफ़ी मतलब कि ना जंप कर गए हैं एकदम से, और उसमें सब्सिडी का सबसे जो मेरे ख्याल में कि इन्होंने मेरे ख्याल सब्सिडी इन्होंने 1000 रुपया दी हुई है डीएपी, लेकिन वो एक मेरे टोकन सा होता है, और उस पर उसका कोई मतलब कि ना उसका कोई असर मतलब मुझे नहीं नज़र आता। उसको मतलब डायरेक्ट देनी चाहिए, उसका रेट कम करें या जिस तरह। तो बाकी लेकिन बेहतर है मेरे ख्याल में, फार्मर की पोजीशन पहले से काफ़ी बेहतर है, और मेरे ख्याल मज़ीद बेहतर होगी इंशाल्लाह। चलो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अरे ये थे नज़र सलीम साहब रथ, जो कि अपने ख़्यालात का इज़हार कर रहे थे। ख़ास तौर पे जो है ना ज़मींदारा के हवाले से कहना था कि हुकूमत ने बहुत अच्छा रिलीफ़ दिया हुआ है, और ख़ास तौर पे इस चीज़ से पीटीआई की सबसे बड़ी बात ये है कि पीटीआई की हुकूमत से मुतमईन नज़र आते हैं। दूसरी बात यह है कि महंगाई का तूफ़ान सा बरपा है, वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनका कहना है कि आगे जाके बेहतरी जो है ना होगी, और ख़ान साहब का जो टर्नओवर है 5 साल का, इसमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। कैमरामैन मलक उमर के साथ डॉक्टर नवीद, वक्त न्यूज़। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.